में आपको बताते चलें कि प्रदेश के 4 शहरों में पारा 49 डिग्री के सर्वकालिक उच्चतम स्तर को छू चुका है। जयपुर में 46.6 तापमान के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। पिछली बार यह वर्ष 1932 में जयपुर में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचा था। आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अभी भी जारी है और 4 शहरों में तापमान जो है 49 से ऊपर गया है। 60 शहरों में तापमान 48 पार है और ये जो शहर है इसमें चूरू में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था, 50 डिग्रीज था, 50 डिग्रीज था। उसके साथ में पिलानी, फलौदी और श्रीगंगानगर में 49 से ऊपर रहा है और जो 48 में जो तापमान रहा है उसमें 7 शहर है। जयपुर में भी बहुत ही गर्म दिन था, 46.6 था। तेज़ हवा चल रही थी, लू चल रही थी और बाहर खड़ा रहना मुश्किल रहा है। आज भी भीषण गर्मी की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। दूसरी ओर जो मौत का आंकड़ा है, कल स्वास्थ्य विभाग ने, जो चिकित्सा विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है राजस्थान का, उन्होंने कहा है कि 4 मौतें हुई है गर्मी से। लेकिन अभी तक सरकारी आंकड़ों के भी अनुसार 3000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो हीट स्ट्रोक के कारण सरकारी अस्पतालों में पहुंचे हैं। ये ऑफिशियल फिगर है, तो आप सोच सकते हैं कि एक्चुअली कितने लोग होंगे जो गर्मी के कारण, हीट स्ट्रोक के कारण अस्पताल पहुंचे होंगे। साथ ही जो कोटा में पिछले 48 घंटों में 21 जो लावारिस लाशें मिली थी, उससे एक तरह से सनसनी फैल गई थी। कल भी 3 लाशें मिली है फुटपाथ पे। सरकार इसको नहीं मान रही कि हीट स्ट्रोक के कारण ये मौतें हुई हैं, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है, और पोस्टमार्टम में भी कुछ मापदंड है, कुछ पैरामीटर्स हैं, जब तक ये सब नहीं होता है तब तक सरकार इनको हीट स्ट्रोक का नहीं मानती है। लेकिन जो आपदा प्रबंधन मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने कल मुख्यमंत्री से बातचीत करी। उन्होंने ये भी बताया कि 6 मौतें हुई हैं उनके अनुसार, और उन्होंने कहा है कि कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए कि जो लोग गर्मी के कारण मर रहे हैं उनको किसी तरह का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि एकदम से बीमार होना और फिर मृत्यु हो जाना, इससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि इसमें जो लक्षण है वो हीट स्ट्रोक के हैं। लेकिन क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है तो ऑफिशियली इन्हें हीट स्ट्रोक से मौतें नहीं माना जा रहा है। लेकिन सावधानी बरतने को कहा गया है। बाहर बिना कोई खाए पिए नहीं निकले। जो डेली मजदूर जिनको बाहर जाना होता है, सिर को ढक के रखें, मुंह को ढक के रखें, कान को ढक के रखें कहते हैं, और पीछे का जो हिस्सा होता है, जो सिर के पीछे का हिस्सा है, उसे ढक के रखें। लू के बचने के देसी उपाय भी होते हैं, जैसे लोग राजस्थान में यहाँ पर प्याज खाते हैं। साथ ही जो छाछ है और जो नारियल पानी है या जो तरबूज है, इन सब फ्रूट्स का सेवन करने से लू से बच सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर्स की सलाह है। और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं कि किस तरह से लू से बचाव हो और 12 से 3 के बीच में बाहर जाने से लोग बचें।